हेलो नमस्ते, दिस इज वंदना गुप्ता, आई योगा टीचर एंड होलिस्टिक वेलनेस कोच। आई होप कि आप सभी लोग अपने घरों में हैं, सेफ एंड हेल्दी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी टफ टाइम राइट नाउ, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को फिजिकल के साथ साथ काफ़ी मेंटल स्ट्रेस हो रहा है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एंजाइटी जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ रहा है। सो इन कोलैबोरेशन विद हेल्थ कार्ड हमने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे एक योगा सीक्वेंस, जिसमें होंगे कुछ प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक और उसके साथ ही कुछ बहुत ही इजी गोइंग योगासना, जो कि आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प करेंगे। साथ ही जिन लोग को इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, ये उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी योगा सीक्वेंस के साथ। इस योगा सीक्वेंस को शुरुआत भी हम एक प्राणायाम के साथ करने वाले हैं और इसको खत्म भी एक प्राणायाम के साथ ही हम करेंगे। तो जो हम पहला प्राणायाम करने वाले हैं उसका नाम है नाड़ी शोधनम या फिर अनुलोम विलोम। आई होप कि आप सबने ही अनुलोम विलोम का नाम तो सुना ही होगा। सो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले आप कंफर्टेबली आपके मैट पर किसी भी क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठ जाएंगे। आप मेरी तरह अर्ध सिद्धासना में बैठ सकते हैं या फिर सिद्धासना, अर्ध पद्मासना, पद्मासना या फिर सुखासना यानी कि चौकड़ी मार के या आलती पालती मार के आराम से आपके मैट पर बैठ सकते हैं। जो लोग मैट पर नहीं भी बैठ सकते हैं वो चेयर पर बैठकर इस प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका राइट हैंड है उससे हम प्राणायाम मुद्रा या विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं इस मुद्रा को, वो लेंगे, जिसके लिए आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आपके जो अंगूठे का निचले वाला भाग है उस पर रखेंगे। आपकी रिंग फिंगर और पिंकी फिंगर यानी छोटी उंगली को स्ट्रेट रखेंगे और अंगूठे को भी स्ट्रेट रखेंगे। जो आपका लेफ्ट आर्म है उसको सॉफ्टली आपके लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे। जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हम पहले एक डीप इनहेलेशन करेंगे विद बोथ द नॉस्ट्रिल एंड कंप्लीट एक्सहेलेशन विद बोथ द नॉस्ट्रिल्स। देन हमारे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके इनहेल करेंगे हम लेफ्ट से, होल्ड करेंगे इस ब्रेथ को, राइट से एक्सहेल करेंगे, देन इनहेल करेंगे राइट से, होल्ड करेंगे और एक्सहेल करेंगे लेफ्ट से। इस तरह हम 5 राउंड प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो और ज़्यादा राउंड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 5 राउंड्स प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के साथ में। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आंखों को बंद कर लीजिए, सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए। आंखें बंद करने से आपका माइंड काफ़ी काम हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। इनहेल थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स फर्स्ट and exhale completely. Now close your right nostril. Inhale left. Hold this breath. And exhale right nostril. Now inhale right. Hold the breath. Exhale left. Inhale left. Hold the breath. Exhale right. Now inhale right. Hold the breath. And exhale left.
Inhale left. Retain. Exhale right. Inhale right. Hold the breath. Exhale left. Inhale left. Hold the breath. And exhale right. Inhale right. Hold the breath. And exhale left. Last round. Inhale left. Hold the breath. Exhale right. Inhale right. Hold the breath. And exhale left. Slowly आपका राइट हैंड भी राइट नी के ऊपर रख देंगे एंड वेरी स्लोली ओपन योर आईज. आई एम श्योर कि आप ऑलरेडी काफ़ी काम एंड सेंटर्ड महसूस कर रहे होंगे. अब हम हमारी योगा आसना वाली सीक्वेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप आपके मैट पर खड़े हो जाएं एंड देन वी स्लोली ग्रेजुअली विल कम बैक सिटिंग ऑन द मैट एंड देन लाइंग ऑन द मैट. चलिए धीरे से आपके मैट पर खड़े हो जाएंगे. खड़े होने के बाद अपने पैरों के बीच में हिप विड्थ का गैप रखकर खड़े हो जाएंगे. अपने पैरों को फर्मली आपके मैट पर जमा कर रखिए. आपकी जो थाई मसल्स हैं, नी कैप्स हैं, उनको ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे और अपने पैरों के दोनों पैरों को पैरेलल टू ईच अदर रखने की कोशिश कीजिए. ट्राई कीजिए कि अंदर बाहर की तरफ इस तरह से ना हो पैर, पैरेलल टू ईच अदर, स्टेइंग स्ट्रेट, स्टैंडिंग एब्सोल्युटली स्ट्रेट. स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे. एक्चुअली जब हमें स्ट्रेस बहुत होता है, एंजाइटी बहुत होती है, तो हमारी पूरी बॉडी काफ़ी स्टिफ महसूस करती है. तो हम शुरुआत करेंगे शोल्डर रोल्स के साथ. तो उसको करने के लिए हम पहले 5 बार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बारी प्रैक्टिस करने वाले हैं. उसके लिए आप सबसे पहले अपने हाथों को नीचे रखकर खड़े हो जाएंगे और हर मूवमेंट के साथ में आपकी ब्रेथ को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिएगा. जब आपकी ब्रेथ सिंक्रोनाइज होती है आपके सारे मूवमेंट के साथ में, तो आपका नर्वस सिस्टम बहुत काम एंड रिलैक्स रहता है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. नाउ स्टार्ट इनहेलिंग. टेक योर शोल्डर्स अप एंड बैक एंड एज यू एक्सहेल स्लोली डाउन एंड फ्रंट. इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल करते हुए शोल्डर्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, शोल्डर ब्लेड को पीछे की तरफ. धीरे से एक्सहेल, शोल्डर्स डाउन एंड इन फ्रंट. 2 more times. इनहेल अप, shoulder blades back, exhale down and in front. Inhale
and exhale. One more time, last time. Inhale and exhale. Now we'll reverse. पीछे की तरफ लेके जाएंगे अपने शोल्डर ब्लेड को, धीरे शोल्डर ऊपर की तरफ, आगे और फिर नीचे। इसी तरह से 4 बार और प्रैक्टिस करेंगे। शोल्डर ब्लेड्स पीछे की तरफ, शोल्डर्स ऊपर, आगे की तरफ एंड नीचे। नाउ इनहेल, टेक योर शोल्डर ब्लेड्स बैक, shoulders up, in front and down. 2 more times. Inhale and exhale. Focus on your breath with your movements. And down. Inhale करते हुए आपके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट एल्बो को मोड़ेंगे और राइट हैंड से आपके एल्बो को थोड़ा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। इसी तरह से राइट साइड पर भी करेंगे। बेंड योर राइट एल्बो, लेफ्ट हैंड की मदद से थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। आई विल शो यू फ्रॉम बिहाइंड ऑल्सो। जो आपकी पाम है वो आपके शोल्डर ब्लेड की तरफ, पीठ की तरफ फेस करेगी एंड देन यू विल टेक इट बैक एंड रिलैक्स। दिस इज हाउ we do it and we stay there for 5 breaths. We'll do one more time. This time we'll stay. Inhale, arms overhead, bend your left elbow and then just stay. I'll show you sideways, standing absolutely straight and breathing through your spinal cord. Feel your stomach. And just stay and let go of any thought which comes to you and bothers you. You change the side, bend करेंगे राइट एल्बो को और धीरे से आपके लेफ्ट एल्बो से थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। फोर्स नहीं करना है कोई भी मूवमेंट, गो एज स्लो एज पॉसिबल, स्टे देयर एंड कीप ऑन ब्रीदिंग। आंखों को बंद रख सकते हैं। Inhale deeply and exhale completely. One more deep breath. Inhale now. Feel the expansion of your lungs. And exhale completely. Relax and come down. Now this time what we are going to do, standing with your feet apart, hip width apart. Inhale करते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, शोल्डर ब्लेड को पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे, आपके चेस्ट को ओपन करेंगे, आपके बैक का जो नेचुरल कर्व है उसको मेंटेन करेंगे और चेस्ट को जितना ओपन कर सकते हैं उसको ओपन करते जाएंगे एंड देन लुक अप जस्ट अ लिटिल। ऊपर जाके दोनों हाथों को नमस्ते में रख सकते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है तो थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। पाम्स आर फेसिंग ईच अदर। एक्सेल करते हुए स्ट्रेटन योर बॉडी कंप्लीटली और दोनों पाम्स को हार्ट सेंटर पे लेकर आएंगे नमस्ते में और आपका चिन जो है उसे टक करेंगे एट योर चेस्ट, टुवर्ड्स योर चेस्ट। वन मोर टाइम, वील डू इट फॉर two more times. Inhale करते हुए arms overhead, shoulder blades back, draw your shoulder blades back, nice, and open your chest and take your chin up towards the skyline. If you like to keep your eyes closed, that's fantastic. If you don't want, that is also completely alright. Exhale, bring your palms to your heart center as slow as possible. Palms are pressing each other and tuck your chin to your chest. This time again I am gonna show you the last set sideways. Inhale करते हुए दोनों आर्म्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे. Open your chest and throw your chest toward the skyline as much as possible. अपने स्पाइन का जो नेचुरल कर्व है उसको मेंटेन करना है and look up. Exhale, bring palms to your heart center, pressing your palms against each other and chin to your chest. Lift your head up, relax your arms. Now we'll go in forward fold. So forward fold मतलब कि पादहस्तासना करने वाले हम.
तो बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैरों को हमेशा सीधा ही रखें। अगर आपको महसूस होता है दैट यू आर अ लिटिल स्टिफ इन योर बैक ऑफ द लेग्स, तो आप नीज़ को बेंड करके भी रख सकते हैं। व्हाट आई एम गोना टेल यू इज जस्ट कीप योर आर्म्स, एक्चुअली ग्रैब योर वेस्ट विद बोथ द हैंड्स, इनहेल डीपली, दोनों पैरों के बीच में एग्जैक्टली सेम वे में हिप विड्थ का गैप रखना है, लेग्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल फोल्ड फॉरवर्ड। जब आप नीचे की तरफ झुकेंगे तो आपके स्पाइन को जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखिए। ट्राई नॉट टू कोलैप्स लाइक दिस और मेक अ बिग राउंड और हंच इन योर बैक। अपने स्पाइनल कॉर्ड को एकदम सीधा रखना है। पैरों को जितना सीधा जब तक रख सकते हो उतना रखिए। वंस यू फील दैट दिस इज योर लिमिट, यू कैन बेंड योर नीज ऑल्सो लाइक दिस और एल्स कीप देम स्ट्रेट एज मच एज पॉसिबल। वंस यू रीच देयर, आपके हाथों को धीरे से मैट पर रख देंगे। If your knees are bent, just keep them like this. That's completely all right. Inhale करते हुए आपके हाथों को पैरों के सामने आपके शिन पर रखेंगे। Come halfway up. Deep inhalation and exhale. Go deeper down in the posture this time. And drop your head. Keep on breathing. If you need to bend your knees, that's fine. You can keep your knees bent. यहाँ से हम एक बहुत ही माइक्रो मूवमेंट जैसा करेंगे। We will do rug doll. रग डॉल के लिए आपके जो अपोजिट एल्बोज हैं आप उनको पकड़ सकते हैं या फिर आपके अपोजिट रिस्ट को भी पकड़ सकते हैं। wherever you feel comfortable. नीज को हल्का सा सॉफ्ट रखना है and then staying here. आपका हेड जो है वो ड्रॉप है एंड देन वील स्टार्ट डूइंग मूवमेंट ओनली। जो आपकी अपर बॉडी है, जो टॉर्स है, उसको साइड टू साइड लेके जाना है। टू द राइट साइड फर्स्ट, सेंटर एंड टू द लेफ्ट साइड। तो ब्रेथ को सिंक्रोनाइज कीजिए। इनहेल इन द सेंटर, एक्सहेल करते हुए राइट, इनहेल करते हुए सेंटर, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट। One more time we will do the same thing. Right and center and then left. Come to the center. Release your arms on the mat. Inhale करते हुए come halfway up. Straight कीजिए knees को और अपने हाथों को and exhale करते हुए अपने palms को धीरे से आपके mat पर रखेंगे and then start walking with your hands towards the front of the mat. थोड़ा सा आगे जाएंगे क्योंकि यहाँ से हम जा रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग यानी अधोमुख श्वान आसना में। इन्वर्टेड वी के जैसा शेप बनाना है। आपके जो हिप्स हैं वो आपकी बॉडी में सबसे ऊपर का पार्ट है इस वक्त। अगर आपको लगता है कि आपकी हील्स मैट पर नहीं लग सकती हैं, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आपको आपके नीज को बेंड करके रखना है और हील्स को थोड़ा सा लिफ्ट करके भी रख सकते हैं। जस्ट स्टे देयर एंड कीप ऑन ब्रीदिंग। यहाँ से हम अपनी राइट हील को प्रेस करेंगे टुवर्ड्स द मैट और लेफ्ट हील को ऊपर की तरफ उठाएंगे। इसी तरह से इस बार हम लेफ्ट हील को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और राइट हील को ऊपर की तरफ उठाएंगे। डू इट फॉर कपल ऑफ टाइम्स। अगेन डू इट। राइट गोज डाउन, लेफ्ट हील गोज अप and left goes down, right heel go up. We'll do one more time exactly same thing. Right heel को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, left को ऊपर की तरफ and then left को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे mat की तरफ और right heel जाएगी ऊपर की तरफ, higher on your toes. Now only our जैसे रग डॉल में हमने अपनी अपर बॉडी साइड टू साइड लेकर गए थे, अब हम सिर्फ हमारी जो लोअर बॉडी है उसमें भी सिर्फ हमारा जो हिप लाइन है उसको हम साइड टू साइड, वेस्ट लाइन को साइड टू साइड लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले राइट देन लेफ्ट। अगर ऐसा करने में आपको हील उठाने की ज़रूरत पड़ती है आप बिल्कुल उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। राइट, कम टू सेंटर, टेक इट टू द लेफ्ट,
ये जो स्ट्रेचेस होते हैं ये आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में बहुत मदद करते हैं, आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं. So do it one more time. And last time towards the left side. And come in Adho Mukha Svanasana. Stay there for 2 deep breaths. Deep inhalation and complete exhalation. अधोमुख स्वानासन करने के लिए मेक श्योर कि आप इस तरह से कोलैप्स ना हो अपने पोस्चर में. एक्सेल करके आपके नीज को मैट पर रखेंगे और यहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे मर्जरी आसना यानी कैट एंड काउ. तो आपके दोनों नीज के बीच में हिप विड्थ का गैप है. आपकी जो रिस्ट है वो राइट अंडर योर शोल्डर है. ट्राइसेप्स अंदर की तरफ हग्ड इन है. इनहेल करते हुए अपनी स्पाइनल कॉर्ड को एकदम न्यूट्रल रखेंगे और एक्सेल करते हुए सबसे पहले आपका पेल्विक को अंदर की तरफ रोल करेंगे, स्टमक अंदर की तरफ खींचेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड अपने चिन को चेस्ट पर लगाएंगे. इनहेल करते हुए सबसे पहले आपका पेल्विक को ऊपर की तरफ रोल करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे आपके मैट की तरफ एंड धीरे से ओपन योर चेस्ट as much as possible and chin up towards the skyline. We will do this 2 more times. Exhale करते हुए tuck your tailbone in, stomach in, spinal cord up to the skyline and chin to your chest. Inhale करते हुए tailbone out, spine down, chest open and chin up. Exhale, tuck your tailbone in, stomach in, spinal cord up to the skyline and chin towards your chest. One last time. Inhale, take your spinal cord down and chin up towards the skyline. Deep inhalation. And exhale. Come to the neutral position of your spine. And very slowly walk your hands back and sit in Vajrasana. वज्रासना से हम जाएंगे एक्सटेंडेड चाइल्ड पोस्चर में. तो पहले आपके पैरों के बीच में मैट के जितना आपका मैट चौड़ा है उतना गैप आपके नीज के बीच में रख लेंगे. यू आर सिटिंग ऑन योर हील्स और योर फीट. इनहेल डीपली और एक्सेल करते हुए आपके दोनों हाथों को मैट पर रखेंगे और धीरे धीरे स्लाइड योर पाम्स अहेड. जितना आप आगे की तरफ लेकर जाएंगे. एक्सटेंडेड चाइल्ड पोस्चर है. एक्सटेंडेड चाइल्ड पोस्चर में आपका स्पाइनल कॉर्ड जितना भी आप स्ट्रेट करके सामने की तरफ लेकर जा सकते हो उतना लेकर जाएंगे. इनफैक्ट साइड ऑफ द बॉडी इज लेंथनिंग टुवर्ड्स फ्रंट एंड बैक बोथ एट द सेम टाइम. एंड एक्सेल करते हुए अगर आपका चिन आप मैट पर रख सकते हैं तो आप चिन मैट पर रख लेंगे. इफ़ यू फील लाइक कीपिंग योर फॉरहेड ऑन द मैट यू कैन कीप योर फॉरहेड ऑन द मैट और एल्स आप इस तरह से फिस्ट बना सकते हैं वन ऑन अनदर और आपका फॉरहेड आपके फिस्ट पर भी रख सकते हैं. बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट कोलैप्सिंग लाइक दिस. तो आपको बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड को सामने की तरफ, चेस्ट को सामने की तरफ ढकेलना है एंड दिस इज हाउ यू गो इन एक्सटेंडेड चाइल्ड. ट्राई नॉट टू कोलैप्स लाइक दिस इन द पोस्चर और मेकिंग अ राउंड बैक. Stay there for 3 deep breaths. If you feel like keeping your one cheek also on the mat, you certainly can do that. And then of course you need to change your side of the cheek.
and then very slowly inhale करते हुए lift your chest up and walk your hands back and sit back in the position from where we started. Inhale करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और एक्सेल करते हुए आपका जो राइट पाम है उससे आपका लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे और जो आपका लेफ्ट पाम है उसको बैक के पीछे रखेंगे एंड ओपन योर चेस्ट टू द साइड वॉल एज मच एज पॉसिबल एंड वंस यू आर देयर यू कैन लुक बैक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर टू द बैक वॉल. Inhale, come to the center. एक्सेल करते हुए लेफ्ट हाथ से आपका राइट घुटना पकड़ेंगे और राइट हाथ को बैक के पीछे रखेंगे. ओपन योर चेस्ट टू द राइट साइड अ लॉट एंड लुक ओवर योर राइट शोल्डर टू द बैक वॉल as much as you can easily do. You don't have to push your limits. Inhale up, exhale down. So ideally you should practice this also at least for 3 times. So quickly we'll do 2 more times. Inhale, arms overhead, exhale, right hand to your left knee and look over your left shoulder to the back wall, or you can keep your eyes closed like me. Inhale, arms overhead, exhale करते हुए सिर्फ टॉर्सो को घुमाना है, लोअर बॉडी में किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं है. लेफ्ट पाम ऑन द राइट नी एंड राइट पाम और आर्म बिहाइंड योर बैक. वन लास्ट टाइम. इनहेल अप, एक्सेल, लेफ्ट घुटना पकड़ेंगे राइट हाथ से. इनहेल करके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे एंड एक्सेल towards the other side. Inhale, arms overhead, exhale, palms to your knees. Now what you have to do, just shift towards the one side and sit on your mat, keeping your both the knees bent in front of you. We are going in Malasana. मलासना करने के लिए आपके जो दोनों पंजे हैं पैरों के उसे बाहर की तरफ रखेंगे. दोनों पैरों के पंजों की उंगलियां बाहर की तरफ है, हील्स अंदर की तरफ है. जस्ट पुश योरसेल्फ अ लिटिल अप. आपका जो हिप लाइन है वो अब मैट पर नहीं है, थोड़ा सा अप है और दोनों हाथों को आपके हार्ट सेंटर पर रखेंगे और नीज को बाहर की तरफ एंड जस्ट सिट अपराइट. आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधा रख के एकदम सीधे बैठे रहेंगे और यहाँ पर वी विल स्टे फॉर कपल ऑफ ब्रेथ्स. Keep on breathing, keep on checking what's happening inside your body. How relaxed you are feeling now. How comfortable you are in your physical body, your breath, and your mental body. Slowly release asana, sit back, and lie down on your back on your mat. आपके मैट पर बैक पर लेट जाएंगे पीठ के बल. And then what you need to do actually is you have to keep your knees bent like this और दोनों knees के बीच में आप हिप विड्थ का गैप रखेंगे और उसके बाद आपकी आर्म्स को साइडवेज शोल्डर लेंथ पर सीधा कर देंगे. And then drop your both the knees to the one side, to the right side first of course, and then look towards the left side. Stay there, stay there. We are only going to do it for once, so stay there for as long as you feel like. Inhale करते हुए
दोनों घुटनों को ऊपर उठाएंगे, कम टू द सेंटर, एक्सेल करते हुए ड्रॉप योर बोथ द नीज टुवर्ड्स द अदर साइड एंड लुक टुवर्ड्स द राइट साइड। अगर आपको लगता है कि आपके नीज पूरी तरफ नीचे नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने नी के नीचे कोई ब्लॉक या तकिया, पिलो, कुशन, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ऊपर वाला नी है उसको थोड़ा सा और प्रेस करेंगे नीचे की तरफ जाने के लिए। सो यू विल फील रियली रिलैक्स्ड इन योर quad muscles and in your hips flexors. Inhale, put the knees up, bend both of your knees and bring them towards the chest and hug yourself in Pavan Mukta Asana. Stay there. And very slowly lift your head up towards your knee. Slowly your head down and let go of your legs one by one on the mat. Straightening of the legs one by one. Actually, we should ideally practice one more asana, which is called Vipareet Karni. Vipareet Karni is actually a very good asana for your mind. और इसमें सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो भी टुवर्ड्स द हार्ट होता है. So what you need to do is bring both of your legs 90 डिग्री अप. आप ऐसा करने के लिए आप किसी वॉल पर भी आपके पैरों को सटा के रख सकते हैं. और यहाँ पर आपको ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है. आपका चाहिए तो राइट हैंड आपके स्टमक पर रख सकते हैं, लेफ्ट आपके हार्ट सेंटर पर, एंड देन जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल फॉर 5 times. In this video we are going to do, but you can do for as long as you feel like. और अगर आपके पैरों ऐसे लगें कि थक गए हैं यहाँ पर, तो जैसा मैंने बताया कि आप किसी वॉल का सपोर्ट लेके रख सकते हैं. अगर आप आपके बेड के पास हैं तो बेड का सपोर्ट ले सकते हैं. Focus completely on your breath, how you are inhaling and how your breath is flowing. How your belly rises up with every inhalation and how it goes in with every exhalation. You can just relax your feet, take them side to side. Spread your toes as wide as possible and just move a little bit, a little movement. Point your toes outside, flex them back towards your face, and just bend your knees 90 degrees. Stay there, stay there. Don't drop at all. And very slowly bring your legs, your feet on the mat, and then start straightening your legs one by one. Your right leg and then your left leg. दोनों पैरों को सीधा कर देंगे and then we'll relax in Shavasana for few breaths. Shavasana is another fantastic asana to keep your body relaxed and mind completely calm. Just need to focus on your breath. No manipulation with the breath. Be a silent witness and watch your breath. Stay in the Shavasana for few more breaths. Keep on lying. Don't stay up as yet. Stay in the asana. Try not to come up as yet. And now when you feel ready, move your fingers and your toes just a little bit. Bring your legs closer to each other and turn towards the right side of the body. And whenever you feel you are ready, push yourself up
in any cross-legged seated position. You can sit like me in Ardha Siddha Asana, or as I said, you can sit in any comfortable cross-legged position. Now we practice our pranayama, जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक मुद्रा लेनी है, जिसको हम योनि मुद्रा भी बोलते हैं। उस मुद्रा को लेने के लिए करना क्या है आपको, आप स्लोली आपकी आंखें खोल के मुझे देख सकते हैं। जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आपके आईब्राउज पर रखना है, मिडिल फिंगर ऑन योर आईलिड्स, रिंग फिंगर अराउंड योर नॉस्ट्रिल्स एंड पिंकी अराउंड योर लिप्स। और आपके जो थम्स हैं उनसे आपको आपके ईयर्स बहुत सॉफ्टली बंद करना है। फिर उसके बाद आपका जो टंग है उसे आपको रोल करना है अंदर, और ऊपर जो आपका माउथ का ऊपर का हिस्सा है उस पर टच करना है। सो द रूफ ऑफ योर माउथ यू नीड टू टच योर टंग, पीछे की तरफ से रोल करके। एंड देन इनहेल थ्रू योर नोज, अ डीप इनहेलेशन, एंड व्हाइल एक्सहेलिंग यू नीड टू मेक अ बी हमिंग साउंड लाइक from the pit of your throat. We will practice it for 3 times. So you can come according to my breath, or I would suggest just stay how long, how short, whatever kind of breath you have. So inhale according to your breath and exhale according to your breath. We'll practice it for 3 times quickly. So take the mudra, index fingers on your eyebrows, middle finger on your eyelids, ring around your nose, pinky around your lips, और धीरे से आपके ईयर्स को बंद कीजिए, रोल कीजिए अपने टंग को। एंड नाउ स्टार्ट अकॉर्डिंग टू योर इनहेल एंड एक्सहेल। Once you are done, slowly आपके हाथों को आपके घुटनों पर रख देंगे, palms are facing upward. And whenever you feel you are ready, slowly open your eyes. So this is it. I hope that you are already feeling quite calm, composed and relaxed. I'm really happy that I could share this with you. हर एक इंसान के लिए उसकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, स्पेशली इस टाइम पर जब हम एक ऐसे वायरस के साथ सामना कर रहे हैं जिसका अभी तक कोई वैक्सीन भी नहीं बन पाया है। तो जितना इम्पॉर्टेंट अपने आप को घर पर रखकर फिजिकली सेफ रखना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें। आई रियली अप्रिशिएट हेल्थ कार्ड फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव विद मी, and thank you so much everyone for watching this video with us. And yes, one more very important thing, stay home, stay safe and stay healthy. Thank you so much. Namaste.